तुम उसको दुखी करके कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी नहीं समीर। वो कौन से हॉस्पिटल में? क्यों बताओ? वहां जाके भी कोई नया नाटक खड़ा करना है? और अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं खुद तुम्हारे बाल काट दूंगी। भगवान झूठ ना बुलाए, जब से नैना आई है ना पिकनिक से, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी नैना है, पत्थर सी हो गई है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ट्रिप पे कोई दुखी होता है क्या? अरे वहां इतने सारे बच्चे थे और मैं भी वहीं पे था, वहां तो उछल कूद रही थी। यहां आते ही पता नहीं क्या किया आप लोगों ने कि अस्पताल के बिस्तर पे पड़ गई है। ओ भाई, हमने पाल पोस के बड़ा किया, वो सब भूल गए। आज जरा बेहोश क्या हो गई? इतना बड़ा इल्जाम। बताओ, हम तो चंदन के जैसे घिस गए तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए, और बदले में हमें क्या मिला? ये इल्जाम, ये तोहमत, ये बदनामी। हम ही बुरे। हाँ तो क्यों पीटा इसे? हाँ? मैं कम कमाता हूं इसलिए मेरी बेटी की कोई कीमत नहीं है ना? तो भाई पैसे कहां से आ गए इसमें? हाँ, मेरे बच्चे पे हाथ उठा दिया, कोई इसके बच्चों पे हाथ उठाए। ये बड़ा सीए है ना घर का। राकेश भैया प्लीज, ना मेरी भी बेटी है। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? मेरे बच्चों की पिटाई क्यों होती है? हाँ? मेरे बच्चे क्या लगा रखा है? नेवा, ताई जी प्लीज। चुप। एक ताई जी आपकी किरकिरी है। ताई जी चुप, ताई जी चुप। लो हो गए चुप। सब लोग शांत हो जाइए, नैना को आराम करने दीजिए। नैना, तुमने मुझे भी नहीं बताया ना क्या हुआ। आई एम सॉरी, मुझे तुझसे ठीक से पूछना चाहिए था और ऐसे नाराज होकर अकेले नहीं सोना चाहिए था। आई एम सॉरी ना नैना, प्लीज उठ जा। देख, वरना मैं ना तुझसे कट्टी हो जाऊंगी, बता रही हूँ। उठ ना नैना प्लीज। मम्मी, उठ जाना नैना, देखना इधर। नैना, तुम ठीक तो हो ना? नैना क्या हुआ? नैना बोलो, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया क्या? क्या हुआ? बोल दो महारानी, स्कूल पिकनिक में तुम्हारे साथ क्या हुआ? कम से कम ये लोग मुझे कोसना तो बंद करेंगे। बोल बेटा बोल। नैना, क्या हुआ बेटा? मेगा बहन वाली बात को लेकर परेशान है क्या? मम्मी प्लीज आप 1 मिनट रुक जाइए ना, उसे ठीक तो होने दीजिए। हाँ चाची जी, अभी तो आंख खोली है सुबह से इसने, कम से कम थोड़ा समय तो दीजिए। ये सवाल जवाब तो बाद में भी होते रहेंगे। अपने बच्चों पे तो जोर चलता नहीं है, सारा जोर हम पे निकालते हैं। देख लो, चुप करा रहे हैं। अर्जुन और प्रीति ठीक तो कह रहे हैं। नैना को थोड़ा आराम करने दीजिए, सवाल जवाब बाद में कर लेंगे। नैना, कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। ले वाह, हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो एकदम ठीक है। नाटक कर रही है, अपनी तरफ ध्यान खींचने में मजा आता है ना आजकल के बच्चों को। अरे एक ट्रिप पे जाकर के क्या आ गई? पागल हो गई है क्या? आप दोनों शांत हो जाइए। नैना, सच सच पता हुआ क्या है? हाँ, इतनी परेशान क्यों हो? स्कूल ट्रिप में कुछ हुआ? दोस्तों से कुछ बात हुई? क्या हुआ? आई लव यू समीर। इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। समीर आया ना।
अरे बताएगी क्या हुआ था? नैना, जब तक अपने दिल की बात नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? बताओ। अरे बोल माता रानी बोल। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है और आगे भी हंसते हुए देखना चाहता हूँ। बेटियां तो आंखों का तारा होती हैं, उन्हें हम होते हुए कैसे देख सकते हैं? भाई नौटंकी तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ सर पे फूट गया हो। बस बस, ज्यादा मगरमच्छ के आंसू बाहर निकालने की कोशिश मत करो। अरे अब मुंह से ताला खोल और बता किस बात से परेशान है, बोल। मैं बताती हूँ। स्वाति, कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसको पानी से डर लगता हो, जो एक बार समुद्र में कूदकर हमेशा के लिए अपना डर भगाना चाहता हो? ठीक वैसा ही हाल था मेरा। मैं नैना के पास जाकर सब कुछ कह देना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, पर नहीं जा सका। उस पल शायद मेरे पछतावे से बड़ा मेरा डर था, नैना से नजरें मिलाने का डर। ये सब मेरी गलती है। वो क्या है ना, मेरा और नैना का झगड़ा हो गया था ट्रिप पे। मेवा, देखा, आग तो बाहर लगी है और उसमें जल गई मेरे घर की तुलसी और मैं। हम पर उंगली उठाते हैं, बदनाम मुझे करते हैं। ये लो, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे आपका किसी ने नाम लिया है क्या? चोर? किसको चोर कहा? हाँ? अरे भाभी जी बैठ जाइए, पैरों में दर्द हो जाएगा आपके। हाँ, पैरों के दर्द की बड़ी चिंता है और ये तानों का दर्द नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। जब देखो तब ताने ताने ताने। आप दोनों चुप रहिए ना, नैना को आराम करने दीजिए। तू लेट ना, आजा पीछे आजा। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। अरे बस इतनी सी बात। भगवान झूठ ना बुलाए नैना, बेटा ये क्या पागलपन है? तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है, और अगर कल को स्वाति शादी करके ससुराल जाए तो तू क्या उसके पीछे पीछे शमशान जाएगी जहर खाकर? नैना, अपनों में, दोस्तों में झगड़ा, मनमुटाव, गलतफहमी, ये सब कुछ तो होता रहता है। दिल को बड़ा करके माफ कर देना चाहिए। माँ बाप, भाई बहन, ये रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, लेकिन दोस्त, ये रिश्ते हम अपने आप अपनी पसंद से बनाते हैं, है ना? एक बार बात तो कर नैना से। नहीं कर पाऊंगा यार उसकी आंखों में आंखें डाल के बात, और वहां लोग भी हैं। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? हम है ना तेरे साथ। जब वहां कोई नहीं होगा तब हम नैना से मिलकर बात करेंगे। नहीं करनी यार उससे बात।
मैं जा रहा हूँ। और क्या फायदा बात करने का? क्या हासिल होगा खोखले लफ्जों से? जो होना था वो हो चुका। समीर, समीर, आपका टिकट कंफर्म हो गया ना? जी। गुड, जाओ मेरे लिए चाय ले आओ। गलती हो गई मुझसे। समीर पर हाथ उठाने से पहले एक बार तो ये जानना चाहिए था कि क्या आखिर माउंट आबू में हुआ क्या है। बताया तो है मैंने आपको। विशाखा, गलत तो तुम भी हो सकती हो, और वैसे भी इस बार सारी गलती समीर की तो नहीं है, गलती तुम्हारी भी उतनी है। क्या गलती है मेरी? सब आपके सामने और आपने देखा है किस तरह से पेश आता है वो। विशाखा, बेटा है तुम्हारा, तुम माँ हो उसकी। माँ होते हुए तुम्हारा भी एक फर्ज है, कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी भी। कभी कभी तो ऐसा लगता है उसकी माँ होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। विशाखा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। बच्चे से भूल हो जाती है, हमें उसे उसकी भूल दिखानी चाहिए, उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बदले में हमें तो भूल नहीं करनी चाहिए ना। रहने दीजिए नानू, इन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए वक्त चाहिए और वो तो इनके पास है ही नहीं। और हाँ, मुझे समझने से ज्यादा इन्हें इनका जाना जरूरी है। और आपकी टिकट हो गई है कंफर्म? एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो जाना होगा, पर इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये समीर सुधरने वाला नहीं है। ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा जानता है और कुछ नहीं। अपनी गलतियों से सीखने वाला नहीं है ये। नहीं, गलती तुम दोनों की भी तो है। तुम उससे पूछ सकते थे ना कि क्यों मारामारी कर रहा है, क्यों झगड़ा कर रहा है किसी के साथ। मगर नहीं, तुमने सच जाने बिना इससे रिश्ता तोड़ लिया, इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। विशाखा, तुम्हें आज यहां इसी वक्त इससे सॉरी कहना चाहिए। कम ऑन विशाखा, सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता। प्लीज कह दो सॉरी और बात को खत्म करो। रहने दीजिए नानू, ये छोटी हो जाएंगी। और वैसे भी मुझे इनकी सॉरी की जरूरत नहीं है, और ये मुझसे सॉरी बोलेंगी क्यों? जब रिश्ता ही तोड़ दिया है तो फिर किस बात की सॉरी? और वो भी एक अजनबी लड़के से। समीर, ऐसा नहीं कहते, माँ है तुम्हारी। विशाखा, बेटा है तुम्हारा। सिर्फ एक बार सॉरी कहे तो बात खत्म करो। रहने दीजिए नानू, इनसे नहीं होगा, क्योंकि ये बात जानती है कि इन्होंने गलती की है। दिल तोड़ने की गलती, ये बात खाई जा रही होगी ना, अंदर ही अंदर एक अजीब सा गिल्ट होगा। पर कोई बात नहीं, हम जब गलती करते हैं ना तो अक्सर ऐसे फील होता है। समीर आया ना। जुबान लकवा मार जाती है, हम कायर हो जाते हैं, खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन आपने जो गलती की है ना, आपको उसके लिए मुझसे माफी मांगनी होगी, सॉरी बोलना होगा। समीर, बस बस। नानू प्लीज प्लीज नानू, आप बीच में मत आइए। ये मेरा मामला है, मेरी सो कॉल्ड माँ से, और आप इस गलती से भाग नहीं सकती। आपने जो गलती की है ना, आपको उसके लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। एक माँ होते हुए आपने अपने बेटे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मेरी पहचान पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
और इस अपमान के लिए आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। आपको मुझसे सॉरी बोलना होगा, एक बार नहीं 10 बार, 10 बार नहीं 100 बार, लेकिन आपको मुझसे सॉरी बोलना होगा, सॉरी बोलना होगा, सॉरी बोल। समीर, हे भगवान, ये क्या हुआ मेगा बहन को? बहन जी बताइए ना। दुनिया की बातें और ताने सुन सुनकर टूट गई है मेरी बेटी। खुद अपना कैसा हाल बना लिया है प्यार के चक्कर में। हम माँ बाप को दुनिया वालों की जहरीली बातें ना सुननी पड़े, इसलिए जहर पी लिया। क्या? क्या? आप सब, सारा मोहल्ला कहता था ना मेगा से कोई बात ना करे, तो देख लो अब उसने खुद को चुप करा लिया। सब खुश होना, सबने कोस कोस के मेरी बेटी को किस हाल में ला दिया। मैं सोचती थी तुम्हारी सोच थोड़ी बेहतर हो गई होगी, लेकिन नहीं, तुम भी यही सोचते हो कि हमेशा लड़कियों की गलती होती है। मुझे तुमसे गेम नहीं सीखनी है और ना ही मुझे यहाँ पे आना है प्रैक्टिस करने। अरे ये रही उसकी बाइक। समीर यार, तू यहाँ बैठा है, हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। तुम लोग जाओ यहाँ से। क्यों जाए? प्रॉब्लम क्या है? अरे बताएगा तभी तो पता चलेगा ना यार। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बताना, और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम लोग प्लीज जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, आज तू मारेगा ना तब भी जाने वाले नहीं है। मत बात कर और सिर्फ एक बात का जवाब दे। तू मानता है आंटी ने गलती की? तू चाहता है उन्हें इस बात का एहसास हो, तुझे सॉरी बोले? अरे मैं नहीं चाहता कि मम्मी सॉरी बोले मुझसे, वो बस मेरे मुंह से निकल गया था। मुंह से नहीं निकला था। तू चाहता है कि मौसी सॉरी बोले, वो जो सॉरी है वो सॉरी तू सुनना चाहता है। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए सॉरी उनका, मुझे दुनिया में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। तू चाहता है सॉरी बोली जाए, पर अपनी मम्मी से नहीं, खुद को चीख चीख के कहना चाहता है, क्योंकि तू जानता है तुझे नैना को सॉरी कहना है, पर तुझ में हिम्मत नहीं हो रही करने की। वो क्यों फेर रहा है? बात करना। अरे कायर है तू, कायर। ताकत नहीं है तेरे में सामना करने की। मगर आज सामना करना पड़ेगा। अरे वो तेरी वजह से, इस शर्त की वजह से टूट चुकी है, हॉस्पिटल में है। ऐसा नहीं तू खुद को गुनहगार नहीं मानता है, तभी तो उसे सॉरी कहे बिना भागा आया था ना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझ में मौसी में क्या फर्क रह जाएगा? अगर तू अपने आप को मौसी की तरह नहीं बनाना चाहता तो जा नैना से मिला, आंख से आंख और बोल सॉरी। खुद को बड़ा हीरो समझता है ना? अगर है असली हीरो तो मान अपनी गलती। आज मत बन कायर। देख, जब शर्त लगी थी तब भी तेरे साथ थे और आज भी तेरे साथ है। तू गलत है फिर भी तेरे साथ है, तुझे सच ही बोलेंगे, क्योंकि दोस्त है तेरे, और वही बोलेंगे जो सच है। नैना, मैं सब जान चुकी हूँ। ये सब समीर की वजह से ही हो रहा है ना। समीर ने तेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया ना। नैना, उसे इस चीज़ की सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। नैना, हमने समीर को क्या समझा था और वो क्या निकला। ये तुमने क्या किया? क्या सोच के कि जहर पी लेना किसी समस्या का समाधान है? जहर पीने से पहले एक बार भी माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने इस धोखेबाज लड़के पे विश्वास किया, और आज दूसरी गलती करने जा रही हो अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू लाकर। वो उस वक्त भी दुखी थे और आज भी दुखी हैं। तुम बच्चों को कब समझ में आएगा कि तुम्हारी हर खुशी, हर मुस्कुराहट तुम्हारी हर गलती से ऊपर होती माँ बाप के लिए, और तुम उन्हें जीवन की इस स्थिति में अकेलेपन और दुख के साथ छोड़ के जाने वाली थी, वो भी एक लड़के के लिए। उनकी आंखों में झांक कर देखो, चाहे उन्हें तुम्हें डांटा होगा, मारा होगा, लेकिन तुमसे ज्यादा रोए होंगे वो माँ बाप के लिए, उसके बच्चे की हर खुशी,
हर दिन हर रात उनसे जुड़ा होता है। तुम बच्चे कब समझोगे? तुम्हें कब दिखाई देगा ये? हाँ, क्या बोलूं मैं इसको? समझ जाएगी। प्यार का एक रंग वो भी होता है जहाँ कहीं ना कहीं हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। पहले प्यार में उस एक इंसान की खुशी को अपने वजूद की पहचान बना लेना और फिर दिल टूटने पर आंसुओं के समंदर में गोते खाना। अपने आसपास की दुनिया की तरफ कितने अंधे हो जाते हैं हम। मैंने प्रीति से झगड़ा किया, सारा गुस्सा उस पर निकाला, यहाँ तक कि प्रलय को थप्पड़ मारा। उस दिन मैंने तय किया कि मैं समीर के बारे में सोचना छोड़कर आगे बढ़ूंगी, मुस्कुराऊंगी अपने परिवार के लिए, अपने लिए।